चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ए दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए, कौन सी पहली दफा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशें। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया। खुशी संक्रामक बीमारी की तरह है, यह अपने आसपास के लोगों में बांटने से बढ़ती है। लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपना मन बना लेते हैं। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। ऐ मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी। बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। दुनियाओं की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता।
मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। संभाल के रखना, इस अनमोल खजाने को खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। खुली किताब की तरह रहने दो इसे, जो भी चाहे इसके पन्नों पर नाम लिख जाए। एक सीसा है, जिंदगी टूटकर चूर हो जाती है, संभाल कर रखना, इसे टूट जाने को मजबूर हो जाती है। कभी निराश मत हो, बस मन की सुनता जा, ये ख्वाब तेरे हैं, इन्हें दिन रात बुनता जा। तू खुद की आखिरी उम्मीद तक उम्मीद कर, तेरे आसमान के नीचे जमी अभी बाकी है। कभी आईने से कुछ सीखा करो, टूट कर भी टुकड़ों में चमकने का हुनर रखता है। सूरज की तरह चलना सीख लो अगर उजालों का चाह रखते हो। शाम हुई है, अंधेरा अभी बाकी है, रात की फिक्र कैसी, सवेरा अभी बाकी है। खामोश रहकर अपने परिश्रम करते रहो, सफलता मिलने से शोर हर ओर हो जाएगा। समय का पहिया चलने से ज्यादा रौंदता है, जो वक्त के साथ न चले उन्हें भी कौंधता है। मिली है जिंदगी, एहतराम करना सीख लो, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। मुस्कुराती हुई जिंदगी सबको गुदगुदाती है, बस इसके नखरे उठाने पद्दाहते हैं। कभी उदास हो तो आईना से सवाल करना, तुम्हारे चेहरे में लाखों राज मुरझाए हुए हैं। जिंदगी के सफर में कोई मिले मुस्कुरा देना, रास्ते सुनेपन में तुमसे आगे दौड़ते हैं। मुकाम पाने के वास्ते रास्तों से निभाना पद्धता है। दर्द कितने भी हों जिंदगी में मुस्कुराना पद्धता है। हर घड्डी रफ्ता रफ्ता सुनहरे पल गुजर जाएंगे, जिंदगी का आईना दिल खोल कर देख ले। खुद में ही खुद की तलाश कर लो, कभी तो आईने पर विश्वास कर लो। जिसकी चाह की राह पर चल पड़े हो, कभी उन रास्तों के अंतिम छोर की परवाह नहीं करते। कीमत समय की कभी लगाकर देखे, खली अंधेरे ही रह जाएंगे उजाले के वास्ते। चमकती धूप के साए से निकल अंधेरा भी जरूरी है उजाले के लिए। वक्त की फिराक में जीवन निकल जाता है, वक्त रेत से है, बंद मुट्ठी से फिसल जाता है। हंसी पलों के इंतजार में यूं उदास न हो, आज दर्द है तो कल मरहम भी होगा। जिस बात की कमी तुझ में दुनिया तलाशती है, उसी का हथियार बना, फिर कोई शिकार बना। टूटे हुए रिश्तों को बिखरने से बचा सकता है कांच नहीं, जो छूने से चुभने का डर है। तुझ में ऐसा नहीं कि दिल के टूटने पर कोई शोर होगा। तूफान के आने से पहले बस काली घटा छाती है। समय के साथ चलने में ही समझदारी है, बाकी सब दुनियादारी है। जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुक कर कहे, हे प्रभु, मैं आपसे मिलकर जा रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम पूर्वक, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा निष्ठा, प्रेम पूर्वक, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह मेरी शरण में आता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया,
भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, मिटाने से मिटते नहीं। ये भाग्य के लेख कर्म अच्छे तू करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। बदलते वक्त से इंसान को घबराना कैसा? कल किसी और का था, आज किसी और का है। नसीबों को कोसने से क्या फायदा? हुनर पाने के लिए हाथ की लकीरें घिसनी पड़ती हैं। आइबा बार दो देखने से तस्वीरें नहीं बदलती। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तकदीरें नहीं बदलती। जीवन के अनमोल खजाने को संभाल के रखो। वक्त के चोर की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकते, किस्मत की लकीर फिर भी हाथों में है। कभी तो निकलो खुले आसमान के लिए, बंद महलों में घुटन है। ताज़ा हवा नहीं मिलती। समय का पहिया जब चलता है सब रौंद जाता है। कुछ सबूत बचे तो हिसाब कर लेना। हर किसी से खुलाकर मिलना मुमकिन नहीं, इसलिए खुद को खुली किताब कर लेना। बस पल पल में हर पल बदल जाता है। जिसके इंतजार में हो वो कल निकल जाता है। रिश्तों की डोरी में गांठ न पड़े है, जाने देना कभी खुलती है तो कभी काटनी पड़ देती है। अगर मिठास चाहते हो जिंदगी में तो हर किसी से मिठास बांटनी पड़ रहती है। छोटी छोटी खुशियों से घर भर जाता है ना, महल है न बड्ढी खुशियों की तलाश करो। दाग दामन के छूटने पर भी रह जाते हैं। कभी कीचड़ उछालो तो खुद की भी परवाह करो। कभी उदास मत रहो, जिंदगी से अगर मिली है तो जीने के बहाने तलाशो। न जाने किसी गली में जिंदगी की शाम हो, जो वक्त मिला है इसमें जीने का हुनर सीखो। अपनी मासूमियत संभाल के रखना, यही वो चीज है जो औरों से अलग करती है। जिंदगी बहुत ही मासूमियत से भरी है। हर सवालों के जवाब इसके पास नहीं है। जीने के लिए काफी है कुछ इस जहां में, जिंदगी का सफर लंबा न सही बेहतर तो है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी मां को ढूंढ लेती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गौरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई, वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे, एक बार आ गए तो कभी नहीं जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है।
मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवनति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यह बात हमेशा याद रखो। कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति हो या पुत्र। जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। कृष्ण की प्रेम बांसुरियां सुन भई, वो प्रेम दीवानी। जब जब कान्हा मुरली बजाए, दौड़ी आए राधा रानी। राधा मुरली तान सुनावें, छीनी लियो मुरली कान्हा से कान्हा मंद मंद मुस्कावें। राधा ने धुन प्रेम की छेड़ी, कृष्ण को तान पे नाच नचावें। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। जय श्री कृष्णा। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, तो राधा कृष्ण प्यार कभी अमर नहीं होता। पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो कुछ राधा सा। दोनों ही है कुछ पूरे से, दोनों में ही वो कुछ आधा सा। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर कान्हा तेरी तस्वीर हो। बस कुछ और ना मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। चारों तरफ फैल रही है इनके प्यार की खुशबू, थोड़ी थोड़ी कितनी प्यारी लग रही है सांवरे गोरी की यह जोड़ी। राधा कृष्ण श्याम तेरे नाम को होंठों पर सजाया है मैंने, तेरे रूह को अपना दिल में बसाया है मैंने, तेरे रूह को अपना दिल में बसाया है मैंने। दुनिया तुझे खोज खोज हो जाएगी पागल, दिल के ऐसे कोने में छुपाया है मैंने। कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। जय श्री राधे कृष्ण। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ असर तो होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी न होती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन जरूर मिलती है। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से ज्यादा बेहतर है। सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। एक सफल व्यक्ति वही है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। सफलता का एक आसान फॉर्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए। मुझे सफलता का मंत्र नहीं पता, पर सभी को खुश करने का प्रयास करना ही असफलता का मंत्र है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। जिंदगी में बार बार असफल होना ही बड़ी सफलता की निशानी है। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर होती है, और बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। असफलता का यह मतलब नहीं है कि आप असफल हैं, इसका बस ये मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। किसी काम में तुरंत सफलता मिलने की बस एक ही समस्या है, वो असफलता से कैसे निपटा जाए नहीं सिखाती। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। ज्यादातर सफलताएं असफलता की ठोकर से उपजती हैं। सक्सेस का मतलब है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना। सफलता खुशियों की चाबी नहीं है, खुशियां सफलता की चाबी हैं। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। जो इंतजार करते हैं उन तक भी चीजें पहुंच सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो संघर्ष करने वाले छोड़ डच देते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा
सफलता उतनी ही शानदार होगी। जो विश्वास रखते हैं अपने कदम पर, अक्सर वही पहुंचते हैं मंजिल पर। जान पहचान से काम पाना तो आसान है, मगर सफलता अपनी मेहनत से ही हासिल करनी पड़ती है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए रहता है वो कभी आसानी से नहीं मिलता। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। जिस तरह असफलता हमेशा नहीं मिलती, उसी तरह सफलता भी हमेशा के लिए नहीं मिलती। इसलिए सफलता पर कभी घमंड मत करना। एक सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता हो। जीवन में सफलता का रहस्य हर आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। जिस इंसान में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास होता है, वही उच्च शिखर पर पहुंचता है। आपको जीवन में वही मिलता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हो, तो ध्यान वहीं लगाओ जो आपको चाहिए। जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार मत करिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो व्यापार करते हैं। अगर लोग आपको आइडिया को गलत बताते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सही साबित करके दिखाएं। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के सुझाव मिलेंगे। अपनी पहली सफलता के बाद आराम से मत बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद दूसरी बार असफल हुए तो लोग कहेंगे पहली सफलता सिर्फ तुक्का थी। जिंदगी में जो चाहो हासिल करो, बस इतना ध्यान रखना आपकी सफलता का रास्ता कभी दूसरों के दिलों को तोड़ता हुआ न निकले। कामयाबी पाने के लिए नजरिया उतना ही जरूरी है जितनी की काबिलियत। खुश रहने की प्रतिभा आपके पास जो नहीं है, उसके बजाय आपके पास जो है उसकी सराहना करना और उसे पसंद करना है। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। खुश रहने का एक ही तरीका है, और वह है उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद करना जो हमारी इच्छा शक्ति से परे हैं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें। यह कुछ ऐसा है जिसे आप वर्तमान के लिए ही तैयार करते हैं। सच्ची खुशी है भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान का संपूर्ण आनंद लेना। खुशी का रहस्य वह करने में नहीं है जो आप पसंद करते हैं, बल्कि जो आप करते हैं उसे पसंद करने में है। दूसरे के साथ तुलना किए बिना अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। एक छोटी सी खुशी आपके लिए बहुत बड़ी है। जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष को देखें, जब अंधेरा हो तो सितारों की तलाश करें। आपको आंतरिक खुशी महसूस होगी। जीवन को अधिक गंभीरता से मत लो, आप इससे कभी जीवित नहीं निकल पाएंगे। आप जहां भी जाएं, प्यार फैलाएं। कोई भी कभी भी आपके पास बिना खुश हुए नहीं आएगा। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक ओर दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। मां सुनाया करती थीं। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांतकाटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भांवर तब पड़ेगी
जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी, गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूं, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करखने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते मां की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाईं, और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, मां सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली, और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थीं कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हांक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपति और मनोतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थीं, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते, पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे, वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज मिला दी थी कि खाली शराब वह शरबत की तरह घट घट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता।
आंखों में लाल ढोरे से झूलने लगते हैं, माथे की शिकनें पसीने में भीग कर दमक उठती हैं, होंठों का जहर और उजागर हो जाता है, और बस होश और हवास बदस्तूर कायम रहते हैं। हैरान हूं कि यह तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूं। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी थीं और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहल कर रह गया था। मैं समझता हूं कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा जरूर था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालात में मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती हैं। साधारण हालात में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और सर झूल रहा था। एक ओर लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई डीली टहनियों की सुस्त सी उठान के साथ मेरी ओर उठाई थीं। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मुझी किसी भी क्षण उछल कर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वह उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया हो। उसकी गूंगी अवहेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा ना कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूं। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूं। इसी खुशफहमी में शायद उस रोज़ उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रोब गांठने, उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी रही हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जीती जागती खूबसूरत बीवी, चहकते मटकते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता पैरास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी जिंदगी को संवार लिया है। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था। जैसे मैं उसे नहीं, बल्कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। जाहिर है कि उस समय यह बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौके पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी बहुत हैं, लेकिन उन सब का जिक्र यहां बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज मैंने इसी किस्म की कोई लंगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वहीं घर से दूर, उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रख दी होती, माला का एक खाका सा खींच दिया होता, साफ साफ उससे कह दिया होता, देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुंच जाते। और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छूटते ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेश ना आती। कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब यह सारी समझदारी बेकार थी। माला और वह एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हो। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही क्षण मैं माला की लानत मलामत की कल्पना कर सहम गया था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौकों के लिए सुरक्षित रहता है, कहा था, डार्लिंग, जरा रास्ता तो छोड़ो कि हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं। जरा बैठ जाएं तो जो सजा जी में आए दे देना। वह रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी और न ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूं देख रहा था जैसे एक की नजर बचाकर दूसरे से कोई साजिशी संबंध पैदा कर लेने की ख्वाहिश हो।
फिर माला ने मौका पाते ही मुझे अलग ले जाकर डांटना डपटना शुरू कर दिया था। मैं पूछती हूं कि यह तुम किस आवारा गर्द को पकड़कर साथ ले आए हो? जरूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, है ना? इतने बरस शादी को हो चले, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे ही रहे। मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? अब कुछ बोलोगे भी? मैं हैरान था कि क्या बोलूं। माला के सामने मैं बोलता कम हूं। ज्यादा समय तोलने में ही बीत जाता है और उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। वैसे उसका गुस्सा बजा था। उसका गुस्सा हमेशा बजा होता है। हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फौरन कबूल कर लेता हूं। ऊपर से वह कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फर्मा बरदारी पर पूरा भरोसा है। बीच बीच में महज मुझे खुश कर देने के ख्याल से वह इस किस्म की शिकायतें जरूर कर दिया करती है। तुम्हें न जाने हर मामूली से मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने में क्या मजा आता है। मानती हूं कि मुझे उसके ये झूठे उलाहने बहुत पसंद हैं, को मैं उनसे ज्यादा खुश नहीं हो पाता। फिर भी वह समझती है कि इनसे मेरा भ्रम बना रहता है और मैं जानता हूं कि बागडोर उसी के हाथ में रहती है और यह ठीक ही है। तो माला दांत पीस कर कह रही थी, अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इस मनहूस आदमी को बैठक में बैठा देखेंगे तो क्या कहेंगे? उन पर क्या असर होगा? उफ, इतना गंदा आदमी, सारा घर महक रहा है। बताओ ना, मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगी? अब जाहिर है कि माला को कुछ भी नहीं बता सकता था, सो मैं सर झुकाए खड़ा रहा और वह मुंह उठाए बहुत देर तक बरसती रही। वैसे यहां यह साफ कर दूं कि वे बच्चे माला अपने साथ नहीं लाई थी। वे मेरे भी उतने ही हैं जितने कि उसके, लेकिन ऐसे मौकों पर वह हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझसे उन्हें यूं अलग कर लिया करती है जैसे कोई कीचड़ से लाल निकाल रहा हो। कभी कभी मुझे इस बात पर बहुत दुख भी होता है, लेकिन फिर ठंडे दिल से सोचने पर महसूस होता है कि शारीरिक सच्चाई कुछ भी हो, रूहानी तौर पर हमारे सभी बच्चे माला के ही हैं। उनके रंग ढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है और यह ठीक ही है, क्योंकि अगर वे मुझ पर जाते तो उन्हें भी मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितनी देर लग जाती। मैं खुश हूं कि उनका कानूनी और शायद जिस्मानी बाप हूं, उनके लिए पैसे कमाता हूं और दिलो जान से उनकी मां की सेवा में दिन रात जुटा रहता हूं। खैर, कुछ देर यूं ही सिर नीचा के खड़े रहने के बाद आखिर मैंने निहायत आजिजाना आवाज में कहना शुरू किया था, अरे भाई, मैं तो उस कमबख्त को ठीक तरह से पहचानता भी नहीं। उससे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो न जाने मेरे फकरे का अंत क्यों कर होता। शायद होता भी कि नहीं, लेकिन माला ने बीच में ही पांव पटक कर कह दिया, झूठ, सरासर झूठ। यह कहकर वह अंदर चली गई और मैं कुछ देर तक और वहीं सिर नीचा किए खड़ा रहने के बाद वापस उस कमरे में लौट आया जहां बैठा वह बीड़ी पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो कि मैं किस मरहले से गुजर कर आ रहा हूं। अब हुआ दरअसल यह था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाजत मांगकर मैं यूं ही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था। आमतौर पर वह ऐसी इजाजतें आसानी से नहीं देती और न ही मैं मांगने की हिम्मत कर पाता हूं। बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी करना या न करना हो, मतलब का साफ और सही फैसला वह पहले से ही कर लेती है, ठीक ही करती है। मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूं। वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं आ पाता। माला की सोहबत की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उसके बगैर सब सूना सूना सा लगता है। जब वह साथ रहती है तो किसी किस्म का कोई ऊल जलूल विचार मन में उठ ही नहीं पाता। हर चीज ठोस और बामतलब दिखाई देती है। अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हो, जिसमें हर चीज करीने से पड़ी हो, बेकायदगी की कोई गुंजाइश न हो। और जब वह साथ नहीं होती तो वही होता है जो उस शाम हुआ, या फिर उसी किस्म का कोई और हादसा, क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी। तो उस शाम न जाने किस धुन में मैं बहुत दूर निकल गया था। आमतौर पर घर से दूर होने पर भी मैं घर ही के बारे में सोचता रहता हूं। इसलिए नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है। गाड़ी न सिर्फ चल रही है बल्कि खूब चल रही है। बागडोर जब माला जैसी औरत के हाथ हो तो चलेगी नहीं तो और करेगी भी क्या? नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं, अच्छी तनख्वाह,
अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे बारसूख दोस्त, उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्टी और अच्छी, अच्छा सरकारी मकान, अच्छा खुशनुमा लॉन, पास पड़ोस भी अच्छा, महंगाई के बावजूद दोनों वक्त अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी जिंदगी। मैं पूछता हूँ, इस सब के अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को? फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामलों को बार बार उलट पलट कर देखने से वैसा ही इत्मीनान मिलता है जैसा किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता होगा। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। यह भी माला के ही सुप्रभाव का फल है। नहीं तो एक जमाना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहा करता था। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए जमाने की ओर भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देखकर घात में बैठे हुए किसी खतरनाक अजनबी ने ही रास्ता रोक लेना चाहा हो। मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सुती हुई आंखों से फिसलकर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी थी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए उस सारे गर्द आलूद जमाने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रूपोश रहने के बाद फिर मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो। मेरा सिर इस पेशी के ख्याल से दबकर झुक गया था। कुछ या शायद कितनी ही देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे के रूबरू खड़े रहे थे। अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिरहाने खड़े कोई प्रार्थना कर रहे हैं, या एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले किसी उस हरामजादे ने जरूर मेरी सारी परेशानी को भांप लिया होगा। उससे मेरी कोई कमजोरी छिपी नहीं और उससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी मुझे सूखे पत्तों की हैबतनाक खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी और उस खड़खड़ाहट में उसके साए में गुजारे हुए जमाने की बेशुमार बातें आपस में टकरा रही थीं। बड़ी ही मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैं बिदक कर 2 कदम पीछे हट गया था और उसकी हंसी और ऊंची हो गई थी। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था। अपना हाथ उसके खुरदरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों की बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आजाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, इस एहसास से जितनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं थी। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि उसे कोई पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हुए हों। जब माला की डांट डपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा तो वह बदजात मजे में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ जैसे वह कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभल कर उससे नजर मिलाए बगैर मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे को और तेज कर दिया, एक झुंझलाई हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे धकेल दिया। रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं, सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना नतीजा बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक और जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब न दिया होता। वह बहुत जालिम है, हर बात की तह तक पहुंचने का कायल और भावुकता से उसे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायजा लेते देख मैंने दबी निगाह से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगें समेटे वह सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कोफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक जमाना था जब वही एकमात्र मेरा आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों एक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियों से एक साथ इस्तीफे दिए थे, कुछ एक से एक साथ निकाले भी गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे जो पिटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी जिंदगी एक बदनुमा और रवायती घरौंदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं।
जिनके दिमाग हमेशा उस घरौंदे की चहार दीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं, जिनकी बेवकूफ़ बीवियां दिन रात उन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं और जिन्हें अपनी सफ़ेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता। कुछ देर मैं उस जमाने की याद में डूबा रहा। महसूस हुआ जैसे वह फिर उसी दुनिया से एक पैगाम लाया हो, फिर मुझे उन्हीं रोमानी वीरानों में भटका देने की कोशिश करना चाहता हो, जिनसे भागकर मैंने अपने लिए एक फूलों की सेज संवार ली है, जिस पर माला करीब हर रात मुझसे मेरी फरमा बरदारी का सबूत तलब किया करती है और जहां मैं बहुत सुखी हूं। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने मेरे अंदर झांक लिया हो। उसे इस तरह आसानी से अपने ऊपर काबिज होते देख मैंने बात बदलने के लिए कहा, कितने रोज यहां ठहरोगे? उसकी हंसी से एक बार फिर हमारे घर की सजी संवरी फिजा दहल गई और मुझे खतरा हुआ कि माला उसी दम वहां पहुंचकर उसका मुंह नोच लेगी। लेकिन यह खतरा इस बात का गवाह है कि इतने बरसों की दासता के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया। थोड़ी ही देर में वह एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहने मुस्कुराती इठलाती हुई हमारे सामने आ खड़ी हुई। हाथ जोड़कर बड़े दिलफरेब अंदाज में नमस्कार करती हुई बोली, आप बहुत थके हुए दिखाई देते हैं। मैंने गर्म पानी रखवा दिया है, आप वॉश कर लें तो कुछ पीकर ताज़ा दम हो जाए। खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अब मामला माला ने अपने हाथ में ले लिया था और मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मन हुआ कि उठकर माला को चूम लूं। मैंने कनखियों से उस हरामजादे की तरफ देखा। वह वाकई सहमा हुआ सा दिखाई दिया। मैंने सोचा, अब अगर वह खुद ब खुद ही न भाग उठा तो मैं समझूंगा कि माला की सारी समझ सीख और रंग रूप बेकार है। कितना लुत्फ आए अगर वह कमबख्त भी भाग खड़ा होने के बजाय माला के दांव में फंस जाए और फिर मैं उससे पूछूं, अब बता साले। अब बात समझ में आई। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसे माला के इर्द गिर्द नाचते हुए, उस पर फैदा होते हुए, उसके साथ लेटे हुए देखा। एक अजीब राहत का एहसास हुआ। आंखें खोलीं तो वह घुसल खाने में जा चुका था और माला झुकी हुई सोफे को ठीक कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी तनी हुई सूरत से घबराकर नजरें झुका लीं। जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ नहीं किया था। नहाकर वह बाहर निकला तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। इस बीच माला ने बियर निकाल ली थी और उसका गिलास भरते हुए पूछ रही थी, आप खाने में मिर्च कम लेते हैं या ज्यादा? मैंने बहुत मुश्किल से हंसी पर काबू किया। उस साले को तो खाना ही कब मिलता होता, मैं सोच रहा था और माला की होशियारी पर खुश हो रहा था। कुछ देर हम बैठे पीते रहे। माला उससे घुल मिलकर बातें करती रही, उससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही। आपको यह शहर कैसा लगा? बियर ठंडी तो है ना? आप अपना सामान कहाँ छोड़ आए? और वह बगलें झांकता रहा। हमारे बच्चों ने आकर अपने अंकल को ग्रीट किया। बारी ब एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलपने और अलहड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ उसको पा सकता था? जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो यह कुंवर उदयभान भूखा प्यासा उनीदा जंभाइयां अंगड़ाइयां लेता, हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयां देख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या देखता है, जो 40-50 रंडियां एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। ज्यों ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन की चिंगाड़ सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई। दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी यह उचक्का है, कोई कहती थी यह पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे, उसके भी जी में उसकी चाह ने घर किया। पर कहने सुनने को बहुत सी नाहनूह की और कहा, इस लग चलने को भला क्या कहते हैं? हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े। यह न जाना जो यहां रंडियाओं अपनी झूल रही हैं। अजी तुम जो इस रूप के साथ इस ढब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी छाह चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के मल्लीला खा के कहा, इतनी रुखाइयां न कीजिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाह में ओस का बचाव करके पड़ रहूंगा। बड़े तड़के धूंधलके में उठकर
जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढकर यहां चला आया हूं। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी, जो माथा ठनक जाता और रुका रहता। सिर उठाए हाँफता हुआ चला आया। क्या जानता था जो पद्मिनियां यहां पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही हैं। पर यों बदी थी, बरसों मैं भी झूला करूंगा। यह बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिर धरी थी, उसने कहा, न जी बोलियां ठोलियां न मारो, इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़ रहें, और जो कुछ खाने को मांगे सो इन्हें पहुंचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डौल, गाल तमतमाए और होंठ पड़पड़ाए, और घोड़ का हाँफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचौटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधों से थे, उनकी छांव में कुंवर उदय भान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिरहाने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता है, जो रात साएं साएं बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रहीं। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान को जगाकर यूं कहा, अरे ओ, तूने कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया और किसी डॉल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है। अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। मैं उसके पास जाती हूं, तू मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूं, कोई सुनने न पाए। अरे ये मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमरियों में आई थी। रानी केतकी मदनबान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है, जहां कुंवर उदयभान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदनबान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदयभान यह सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों ना हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदनबान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली। रानी का पता यह खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती है। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमरियों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजों के कुंवरों की बातें आ रही, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुपके, मैं जो उनके लड़कपन की गोइयां हूं, मुझे साथ अपने लेके आई है। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो। उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मीबास हैं। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी, अचरज और अचंभे की बात नहीं। यूं ही आगे से होता चला आया है, जैसा मुंह वैसा थपेड़। जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजों को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदनबान बोल उठी, सो तो हुआ, अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर लो और आपस में लिखौटें, अभी लिख दो, फिर कुछ हिचर मिचर न रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदनबाल बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई, इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं। मेरे सिर चोट है, अब उठ चलो और इनको सोने दो। और रोई तो पड़े। कुंवर उदयभान जो बोलते ही न थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूं, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढब से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊंगा। इसलिए तो मुख बात होके मैंने कुछ न कहा और यह लिख भेजा। अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढब से न रहा गया और आपने मुझे 100 रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घिघिया के यह लिखता हूं, चाह के हाथों किसी को सुख नहीं है, भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहां जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियां उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बग छूट फेंका था। जब तक उजियाली रही उसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत ऊबा। सुहानी सी अमरियां ताक के मैं उनमें गया,
तो उन अमरियों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहां का यह सौहला है, कुछ रंडियां झूला डाले झूल रही थीं। उन सब की सिरधरी कोई रानी केतकी महाराजा जगत प्रकाश की बेटी हैं। उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुंचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा। हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आंखों से मला। अब तुम जी में कुछ कोढ़ो पचो मत। जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं। दोनों राज्य एक हो जाएंगे और कुछ नाह नूह ठहरेगी तो जिस डौल से बन आवेगा, ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो। खेलो कूदो बोलो चालो आनंदें करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं जो बात चीत चाही ठीक कर लावे। ब्राह्मण जो शुभ घड़ी देख कर हड़बड़ी से गया था, उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे और दो टुक जो तेवरी छड़ी देखते थे बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए। जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावें, वह महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो यह बात हमारे मुंह पर लाए। ब्राह्मण ने जल भून के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ बिचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते थे, हम में उनमें कुछ गोत की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती। नहीं तो ऐसी ऊंची बातें कब हमारे मुंह से निकलती। यह सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझको अभी चक्की में दलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब कुंवर उदयभान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान अपना ठाठ बांधकर दल बादल जैसे घिर आते हैं चढ़ आया। जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप से रोने लगी और दोनों के जी पर यह आ गई। यह कैसी चाहत है जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डौल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलें। जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन जिसको फूल कली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दी और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से यह लिखा, ऐ मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चील कौवों को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन कलेजे सुख हो। पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप दादे के चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है, उसी डोल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारें और सिर से किसी के चेपक न दें, तब तक यह एक जो तो क्या जो करोड़ जी जाते रहें। कोई बात हमें तो रुचती नहीं। यह चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंचती है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल, हीरे मोती, पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है और जितनी उसकी बेकली थी चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उसको अपने उस गोरे दंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्रगिर का कैलाश पहाड़ पर से और हिरनी हिरण कर डालना कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए, महाकठिन हम बिपता मारों पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाव बहक ने लिया है जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डौल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डौल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्रगिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना रूपा तांबे रांगे का बनाना तो क्या और गुटका मुंह में लेके उड़ना परे रहे, उसको और बातें इस ढब की ध्यान में थीं जो कुछ कहने सुनने से बाहर हैं। मेह सोने रुपए का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे
कान पकड़ते थे। सरस्वती, जिसको हिंदू कहते हैं आधा शक्ति, उन्होंने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागिनियां 8 पहर रूप बंधों का सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। वह अतीतों को यह कहकर पुकारते थे, भैरोंगिर, भिभासगिर, हिंडोलगिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपक दास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप और अतीतनियां। इस ढब से एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनबान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूं, तू मेरा साथ दे। मदनबान ने कहा, क्यों कर? रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, यह सब आंख में चौवल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदनबान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। ऐ यह माना जो तुम अपनी आंखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे, पर ऐसी हम कहाँ जी चले हैं जो जोबन साथ लिए बन बन भटका करें और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें, और जिसके लिए यह सब कुछ है सो वह कहाँ? और होवे तो क्या जाने जो यह रानी केतकी है और यह मदनबान निगोड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए यह चाहत, जिसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुख नींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल। जो वह अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, यह तो हमसे न हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़ें और बहका के इनकी बेटी जो इकलौती लाडली है उसको ले जावे और जहां वहां उसे भटकावें और बनास्पत्ति खिलावें और अपने चौंडे को हिलावें। उस दिन तुम्हें यह बूझ न आ रही जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उन्होंने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल करी हो। तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरण हिरणी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ ना हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वह मुवा निगोड़ा भूत मुचंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़ोड़वा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने यह रूखाइयां मदनबान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरणों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं? पर अरी, तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदनबान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब बदनबान ने वह सब बातें खोलियां। रानी केतकी के माँ बाप ले सह कहा, अरे मदनबान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर मचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया, कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को ठौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरणों की डारों में उदयभान चिंघाड़ती हुई आ निकली, जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिलके ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में,
पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियाहों एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगीं। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींकना झींका की, और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदनबान यह सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के हम नहीं हंसने से रोकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत। आप हंसे जी, आप हंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया। पांव का क्या ढूंढती, हाँ जी में कांटा लग गया। मदनबान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूंछते से चले। उन्हें यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुस्साई महेंद्र गिर, जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहां जो तुम्हारे ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जान करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्मस भर क्यों होकर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्तर वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां बेट फिशेस टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गईं। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते।
जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। एक दिन एक शानदार कार से एक अमीर औरत उतरी। उसने अंडों को ध्यान से देखा और पूछा, ये अंडे कितने के हैं? अंडे वाले ने मुस्कुराते हुए बताया, मैम साहब, ये देसी मुर्गी के अंडे हैं, बिल्कुल ताज़े, 5 रुपये का एक अंडा। अमीर औरत ने कीमत सुनकर थोड़ा मुंह बनाया, इतने महंगे? मुझे तो ये सारे अंडे 2 रुपये प्रति अंडे के रेट में चाहिए। अंडे वाले का दिल थोड़ा सा धड़का, लेकिन उसने धैर्य से कहा, मैम साहब, मैं बहुत कम दाम पर बेच रहा हूं, सुबह से घूम रहा हूं, अभी तक कुछ बिका नहीं है। अमीर औरत ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो कहा उसी रेट पे चाहिए। कितने अंडे हैं तुम्हारे पास? अंडे वाले ने देखा कि औरत की आंखों में सिर्फ पैसों की चाह है, उसके मेहनत का कोई मूल्य नहीं। फिर भी उसने दिल में दुख छुपाकर 50 अंडे 100 रुपये में दे दिए। महिला ने खुशी खुशी सारे अंडे ले लिए और वहां से चली गई। लेकिन अंडे वाले के मन में एक सवाल उठा, क्या सिर्फ पैसे ही सब कुछ है? मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? अंडे खरीदने के बाद वह महिला एक बड़े रेस्तरां में गई और वहां महंगे व्यंजनों का आनंद लेने लगी। उसने हजारों रुपए का बिल चुकाया, लेकिन उसे अंडा बेचने वाले से मोल भाव करने की जरूरत महसूस हुई थी, जबकि उसने रेस्तरां में बिना किसी सवाल के भारी रकम खर्च कर दी। उस रात अमीर औरत को सपने में उस अंडे वाले का दुखी चेहरा बार बार नजर आया। पूरी रात महिला सो नहीं पाई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
उसने सोचा, मैंने कितना बुरा किया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगले दिन वह उसी बाजार में गई और अंडे वाले को ढूंढने लगी। जब उसे अंडे वाला मिला तो उसने माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बुरा किया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपकी मेहनत का अपमान किया है। अंडे वाला हैरान रह गया। उसने कहा, कोई बात नहीं मेम साहब। अमीर औरत ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। अंडे वाले ने सोचा और कहा, मेम साहब, मेरे पास कुछ मुर्गियां हैं, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं और मुर्गियां खरीद सकता हूं और अपना छोटा सा व्यवसाय बढ़ा सकता हूं। अमीर औरत ने खुशी खुशी उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अंडे वाले को पैसे दिए और कहा, मैं चाहती हूं कि आप सफल हों। कुछ समय बाद अंडे वाले का व्यवसाय बढ़ गया। उसने एक छोटी सी दुकान ली और ताजे अंडे और मुर्गी के अन्य उत्पाद बेचने लगा। वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। जब भी अमीर औरत उस बाजार से गुजरती थी तो वह अंडे वाले की दुकान पर रुकती थी। वह उसे ताजे अंडे खरीदती थी और उससे बात करती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया, करुणा और मदद करने की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न सिर्फ उनका जीवन बेहतर होता है बल्कि हम भी खुश होते हैं। और यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी की मेहनत का अलग अलग समय पर मनुष्यों ने अनुभव किया है। गांव के उस छोटे से स्कूल में, जहां धूल भरी गलियों के बीच किताबों की खुशबू फूलती थी, मास्टर जी राम प्रसाद का जादू चलता था। उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे किसी सपने को साकार करने के लिए बेताब हों। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी बल्कि उनका जुनून था। वे मानते थे कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को असली ताकत देती है। गांव की छोटी सी लड़की राधा मास्टर जी की इस बात को पूरी तरह से समझती थी। उसकी चमकदार आंखें हमेशा किसी नई चीज को जानने की तड़प लगाती रहती थीं। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक डॉक्टर गरीबों की सेवा करता था। उस कहानी ने राधा के मन में डॉक्टर बनने की एक अटूट इच्छा जगा दी थी। राधा की चाह, मास्टर जी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। राधा ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत होशियार हो राधा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन राधा का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेती करते थे और उनके पास राधा की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा की मां अक्सर उसे समझाती थी, बेटी, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। समस्या राधा बहुत दुखी हुई। उसने मास्टर जी से अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने राधा के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य है। उन्होंने राधा को एक स्कॉलरशिप दिलाई और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में राधा के लिए सब कुछ नया था। उसे बहुत मुश्किलें हुईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। मास्टर जी की प्रेरणा और अपने परिवार का प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। कॉलेज में राधा ने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। राधा एक मेधावी छात्रा थी और उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। कई सालों बाद राधा एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगी। जब भी वह अपने गांव आती तो सबसे पहले मास्टर जी के घर जाती। मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। राधा के क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। राधा ने बच्ची का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्टि महसूस की। क्लिनिक गांव के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। वह न केवल बीमारों का इलाज करती थी बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करती थी। उसने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जिनमें लोगों को मुफ्त दवाएं और जांचें उपलब्ध कराई गईं। राधा के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया।
लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद राधा ने और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उसने एक गैर सरकारी संगठन NGO शुरू किया और देश के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। राधा ने अपने NGO के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले, डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांवों में जागरूकता अभियान चलाए। एक दिन राधा अपने NGO के काम से एक दूर दराज के गांव में गई। वहां उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वह ही चमक थी। राधा मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने राधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां धूल भरी सड़कें और मिट्टी के घर उसकी दुनिया थे। उसके माता पिता अशिक्षित थे और बेहद गरीब। दोनों दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। रामू पढ़ने में बहुत तेज और मेहनती था। गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करता था। उसकी किताबों में खोई एक दुनिया थी जो उसे इस गरीबी और अभाव से दूर ले जाती थी। एक दिन उसने करियर शब्द सुना। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। उसने अपने स्कूल के अध्यापक से पूछा, गुरुजी, ये करियर क्या होता है? अध्यापक ने समझाया, रामू, करियर का मतलब है जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, ये सब उनका करियर है। रामू को बात समझ आ गई। उसने सोचा, मुझे भी कुछ बनना है, बड़ा आदमी बनना है। उसने अपना लक्ष्य तय किया। उसने ठान लिया कि वह खूब पढ़ेगा और अपने परिवार को गरीबी से निकालेगा। दिन रात पढ़ाई में जुट गया। गांव में बिजली नहीं थी तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। कभी कभी तो भूखे पेट ही पढ़ाई करता था, लेकिन उसकी लगन कम नहीं हुई। उसकी आंखों में एक ज्वाला थी जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। समय बीतता गया। रामू ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। रामू की मां ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, तू हमारा नाम रोशन करेगा। 12वीं के बाद रामू ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। ये उसके जीवन का एक नया मोड़ था। शहर की चकाचौंध देखकर वह थोड़ा डरा, पर जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। उसने ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में टॉप किया, लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आया। रामू की सफलता से जलने वाले कुछ लोग, खासकर कॉलेज का एक रईस छात्र विक्रम, उसके खिलाफ साजिशें रचने लगे। विक्रम रामू की प्रतिभा और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि रामू किसी भी कीमत पर आगे न बढ़े। एक दिन रामू पर परीक्षा में धांधली करने का आरोप लगाया गया। सबूत विक्रम ने ही तैयार करवाए थे। रामू टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। गांव के लोग भी उस पर शक करने लगे। उसके माता पिता भी चिंतित थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सच साबित करने की ठान ली। इस मुश्किल दौर में उसे एक लड़की का साथ मिला, अंजलि। अंजलि एक साधारण परिवार से थी, पर वह बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। हमेशा मेहनत और लगन की जीत, मेहनत और लगान की जीत होती है। एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा युवाओं को कभी खाली बैठने ही नहीं देते थे। उनमें आलस्य भरने का कोई अवसर उन्हें देते ही नहीं थे। उस राज्य में सदैव या तो उत्सव की तैयारी हो रही होती थी, या तो खेतीबाड़ी की, या नहीं तो किसी न किसी प्रकार के मेले की। वहां के राजा युवाओं के स्वास्थ्य और अर्थ यानी धन संपत्ति को लेकर सदैव सख्त रहते थे। उनका मानना था कि युवाओं को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो अथवा धन हानि हो। एक बार की बात है, खेती का समय समाप्त हो चुका था। राजा ने युवाओं को शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता को 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर
50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं थीं। वहीं मध्यम वर्ग में थोड़े बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 100 स्वर्ण मुद्राएं, तो उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक आया ही नहीं। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, पूर्ण विकसित भैंस को उठाना असंभव है। यही विचार विमर्श चल रहा था। तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे अन्नदाता, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलकर आपको दिखा सकता हूं। राजा नौजवान की यह असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने दिया तुम्हें 1 वर्ष का समय और साथ ही तुम्हारे जीवन यापन के लिए भी हर महीने तुम्हें धन दिया जाएगा, परंतु यदि 1 वर्ष बाद तुम भैंस को उठाने में असक्षम रहे तब किस दंड के भागी बनोगे? इस पर नौजवान ने कहा, हे अन्नदाता, यदि मैं असफल हुआ तो मैं 1 वर्ष तक आपका दास बनकर रहूंगा। राजा ने नौजवान की बात मान ली। 1 वर्ष बाद फिर से यही समय आया। नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। नौजवान को देखने के लिए राज्य में दूर दूर से लोग आए थे। सब देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलता है या राजा का दास बनता है। हर व्यक्ति सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जानना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक, फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? तो सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रात बीती, सुबह हुई। दूसरे दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा। वहां सुकरात भी थे। तभी सुकरात ने उस व्यक्ति को नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने को कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। सुकरात उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस व्यक्ति को काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। जब उन्हें लगा कि अब शायद थोड़ी और देर इसे डुबो के रखने से यह मर सकता है, तब उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। जैसे ही सुकरात ने उस व्यक्ति को छोड़ा, उसने अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया। फिर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। जब उसकी जान में जान आई तो वह सुकरात की ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगा। उसके इस विस्मय भरे भाव को देखकर सुकरात मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। डूबता हुआ व्यक्ति और क्या चाहेगा? सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाह रहे थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल उसी के योग